दोस्तों कहते हैं कि जो हवस की आग होती है वो ऐसी आग होती है जो न सिर्फ रिश्तों को जला देती है बल्कि एक बसी बसाए घर को और एक अच्छी खासी ज़िंदगी को भी तबाह करके रख देती है। और जो न्यूज़ बनती है वो एक सच्ची घटना बन जाती है। आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला हम आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के यानी कि उत्तरी बेंगलुरु के एक इलाके दोस्तों उत्तरी बेंगलुरु का एक इलाका पड़ता है बिलीजाजी। ये बिलीजाजी इलाका सुलादेवनहल्ली नाम के एक थाने के अंतर्गत लगता है और इसी इलाके के इस बिलीजाजी इलाके में एक छोटा सा एरिया है, नाम है बीजीएस लेआउट। तो इसी बीजीआर लेआउट के पास एक एसयूवी कार आकर रुकती है। उस एसयूवी कार से एक व्यक्ति जो कि बदहवास हालत में था, आधी नींद में था, आधा होश में था और बदहवास हालत में वो दौड़ना शुरू कर देता है। 150 मीटर दौड़ने के आसपास वो व्यक्ति जब गिर जाता है तो उसने मदद के लिए काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। देखने में ये प्रतीत हो रहा था कि उसके गले पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चाकू से हमला किया गया है और उसकी जो गले की चीज़ें थी वो कट चुकी थी और इस तरीके से धारदार हथियार से हमला करने के कारण उसकी इस तरह मौत हो जाती है। तत्काल वहाँ के इलाके की पुलिस सक्रिय हो जाती है और मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआती तफ्तीश में ये प्रथम दृष्टया ही प्रतीत हो जाता है कि ये जो युवक है इसकी उम्र है करीब 37-38 साल के आसपास की। इसका नाम पहचान करने पर पता चलता है कि लोकनाथ सिंह है। तो दोस्तों पुलिस को जैसे ही शव की शिनाख्त होती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल ये शव है ये रामनगर ज़िले के अंतर्गत पड़ने वाले मगधी तालुक के अंतर्गत कन्नूर गेट का रहने वाला एक 38 वर्षीय व्यक्ति है जिसका नाम लोकनाथ सिंह। तत्काल पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई को शुरू किया तो वहाँ पर पता चलता है कि इसकी जान ली गई है और धारदार हथियार से हत्या की गई है। जब इस शक की बिना पर और उसके बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और पुलिस ने उसकी जब कॉल डिटेल की रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें 2 लोगों के नाम निकल करके सामने आते हैं, जिसमें पहला जो नाम था उसकी 19 वर्षीय पत्नी जिसका नाम यशस्विनी सिंह है और दूसरा उसकी जो माँ थी यानी कि 37-38 वर्षीय महिला जिसका नाम हेमाबाई है। तो इन लोगों का नाम जब सामने आता है तो पुलिस ने शक के आधार पर इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ होती है तो उन लोगों ने पुलिस के सामने कुछ ऐसी खौफनाक दास्तान को बयां किया, कुछ ऐसी बात को बयां किया जिसे सुनकर सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वास्तव में ये जो कत्ल हुआ था ये सही हुआ था या फिर गलत हुआ था। खैर हम ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो आइए जानते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल पूरी घटना की जानकारी साल 2024 से शुरू होती है जब दिसंबर 2024 का महीना चल रहा था। उसी बीच ये जो व्यक्ति था ये चिकबन्नापुरा के एक एरिया में अपने रिलेटिव के घर जाता था, जहाँ पर इसकी मुलाकात एक युवती से होती है जो कि 18-19 साल की कमसिन और खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम था यशस्विनी सिंह। अब चूँकि यशस्विनी सिंह इस व्यक्ति यानी कि लोकनाथ सिंह के रिलेशन में आती थी और उसके रिश्ते में कुछ बहन लगती थी, तो इस नाते वो उससे बातचीत करता था, हंसी मजाक होता था और दोनों के जो परिवार वाले थे वो इस चीज़ को ज़्यादा आपत्ति नहीं करते थे। लेकिन कब इन दोनों के बीच में बातचीत और कब इन दोनों के बीच में जो बातचीत का दौर और दोस्ती का दौर और धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाता है, परिवार वालों को खबर ही नहीं चलती है। इसके बाद वो जो युवती थी उसने अपने इसी प्रेमी यानी कि जो उसका रिश्तेदार लगता था 38 साल का ये व्यक्ति लोकनाथ सिंह, इसके साथ जीने मरने की कस्में खा ली। और इसके बाद ये लोग एक दिन चुपचाप जाते हैं और जाकर कुनीगल के रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये जो लड़की थी अपने ससुराल नहीं जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि उसने अपने घर पर भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया कि उसने अपने प्रेमी से यानी कि उस 38 वर्षीय रिश्तेदार से चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर ली है। चुपचाप वो शादी करने के बाद अपने चिकबन्नापुरा के उसी घर में आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। और अब जब परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं तो वो अपने माँ बाप से साफ साफ ये मना कर देती है और ये कहती है कि उसने ऑलरेडी पहले से ही शादी कर ली है और उसने कोर्ट मैरिज की है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। शुरुआत में ही परिवार वालों को बहुत गहरा धक्का लगता है। खैर किसी प्रकार से उन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परिवार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उनकी ही बेटी ने उसके दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ यानी कि 38 साल के एक व्यक्ति के साथ शादी कर ली है जो कि रिश्ते में उसका रिश्तेदार लगता है। और उन लोगों ने रिश्ता तोड़वाने की तमाम कोशिशें की लेकिन ये रिश्ता नहीं टूट पाता है। खैर अंत में थक हार कर इन लोगों को इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है और अब वो युवती जो थी यशस्विनी सिंह अपने पति के घर यानी कि लोकनाथ सिंह के घर आकर रहने लगती है। लोकनाथ सिंह पेशे से एक
लोन कंसल्टेंट के तौर पर, एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था। दो तरीक़ों से ये पैसे कमा रहा होता है, तो इसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। खैर कुछ दिन तो ठीक-ठीक बीतते हैं और कुछ दिन सब कुछ सही चलता है। लेकिन ये जो व्यक्ति था लोकनाथ, इसे एक बहुत गंदी लत थी शराब की, और उसके बाद फ्रॉडगिरी करने की, और दूसरी बात कि कई महिलाओं के साथ इसके फिज़िकल रिलेशनशिप्स होने की। एक और जहाँ पर इसने अपने से आधी उम्र की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी जो कि रिश्तेदार लगती थी। दूसरा, उसकी कई महिलाओं से अवैध संबंध चल रहे थे। बाहर जाकर वो उन महिलाओं से मिला-जुला करता था और कई बार इन दोनों के बीच में चैट होती थी, कॉल्स होती थी, जिस चीज़ को यशस्विनी ने कुछ बार इग्नोर किया। लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि उसका जो पति है वो एक अय्याश किस्म का, एक कम नाड़े का आदमी है और उसकी जो हालत है वो बहुत अमीर है, लेकिन वो पैसे के मामले में खर्च करता है, लेकिन उसकी जो नीयत है वो बहुत गंदी है और वो कई महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो गुस्से से भर जाती है। इधर जो अय्याश किस्म का इसका जो पति था, उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोच रही है। वो तो बस अपने पैसे के दम पर, अपनी अय्याशी के दम पर अपनी लग्ज़री लाइफ़ को जीने की कोशिश में लगा हुआ था। इधर बीच जब वो एक रोज़ अपनी पत्नी के साथ हमबिस्तरी कर रहा होता है, उसके साथ बेड पर अपने संबंध बना रहा होता है, तो उसने संबंध बनाते-बनाते ही शराब के नशे में अपनी पत्नी को ये कह दिया, यानी कि अपनी ही 19 साल छोटी अपनी पत्नी से वो ये कहता है कि उसे उसकी माँ जो है 37-38 साल की वो जो औरत है हेमा बाई, वो बहुत पसंद आती है। वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, देखने में तो कहीं से लगता ही नहीं कि वो तुम्हारी माँ है। जब यशस्विनी ये सुनती है कि उसका पति उसकी माँ के बारे में इस तरह से बात कर रहा है, तो कुछ समय तक तो वो इग्नोर करती है। उसे लगता है कि शायद ये शराब के नशे में है, लेकिन बाद में फिर से वो वही बात कहता है और उससे ये कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को मेरे साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये बहुत मज़े वाली बात हो जाएगी। फिर हम दोनों एक साथ संबंध बनाया करेंगे। जब बेटी अपनी माँ के बारे में इस तरह से बात सुनती है तो उसे उसका खून खौलना लाजमी ही था, और वो भी उसका पति उसकी ही माँ के बारे में इस तरह से गंदी नीयत रखता है। इस चीज़ को उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दोनों के बीच में बहुत कलह कलेश होने लगती है और अब आए दिन ये जो कलह कलेश थी वो मारपीट के रूप में तब्दील हो जाती है। आए दिन उसका पति उसके साथ अननेचुरल तरीके से फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता था, उसे ज़लील करता था, टॉर्चर करता था, और जब भी यशस्विनी अपने पति की मांगों को अस्वीकार करती थी, उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी, तो उसके साथ मारपीट करता था और उसे ब्लैकमेल करता था। उसके साथ ये कहता था कि तुम्हारी जो फ़ोटोज़ हैं, तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं, वो मैंने बनाई हुई हैं, वो मैं वायरल करके रख दूँगा। खैर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि जब शादी की बात पता चलती तो परिवार वालों ने पहले भी बहुत विद्रोह किया था। उन लोगों को अपनी बेटी से दुगनी उम्र का ये जो दामाद था पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो दामाद था इसने पहले से ही उस लड़की के साथ यानी यशस्विनी के साथ रिलेशनशिप बना लिए थे और उसकी वीडियो शूट कर ली थी, और उसी के दम पर वो परिवार वालों को भी ब्लैकमेल करने लगता है। वो ये कहता है कि उससे शादी होनी ही चाहिए और यशस्विनी उसी की पत्नी बनेगी, वरना वो वीडियो को वायरल कर देगा, उसकी बदनामी कर देगा, उन लोगों को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। प्रेशर में और ऊपर से कोर्ट मैरिज का जो लीगल एक प्रूफ हो चुका था, इन सब चीज़ों के चलते परिवार वालों ने इस रजामंदी को तो स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी की शादी लोकनाथ से करवा तो दी, लेकिन दिल से वो लोग उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और अब जब लोकनाथ बार बार अपनी पत्नी से ये कहना शुरू कर देता है कि उसे उसकी माँ के साथ संबंध बनाना है, तो इस चीज़ को कोई भी सभ्य परिवार स्वीकार नहीं कर सकता है। एक सभ्य पत्नी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने पति का घर छोड़ करके अपने घर शिकबन्नापुरा चली जाती है। वहाँ पर वो अपने मायके में रह रही होती है, अपने माता पिता से इस मामले की जानकारी देती है। इधर जो कि उसका पति लोकनाथ था, वो बार बार अपनी ही पत्नी से इस तरह से गलत डिमांड कर रहा होता है, उसके साथ उसे बार बार प्रेशराइज कर रहा होता है कि वो अपने घर लौटे और अपनी माँ को लेकर के लौटे, उसे उसके साथ भी संबंध बनाने हैं। लेकिन इस चीज़ को कोई भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था और परिवार में जो उनके यशस्विनी के पिता थे कृष्ण सिंह, वो भी अपने दामाद लोकनाथ को बार बार समझाते हैं, उससे ये कहते हैं कि ये एक गलत डिमांड है, गलत मांग है और तुम क्यों अपनी और मेरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब करने पर तुले हुए हो, इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो दामाद था वो अब अपने ससुर कृष्ण सिंह को और अपनी सास हेमा बाई के साथ साथ अपने पत्नी यशस्विनी सिंह को भी डराने और धमकाने लगता है। उन लोगों का जीना दुश्वार करके रख देता है। अंत में इन लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ता है और लोगों ने ये सोचा कि अब कैसे करके इस मामले को ख़त्म किया जाए, कैसे करके इस मामले से निजात पाई जाए। तो सास हेमा बाई और उसकी जो पत्नी यशस्विनी थी,
इन लोगों के मन में एक बहुत ही खौफनाक प्लान आता है। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने ये सोचा कि हम कानून के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी बहुत बदनामी होगी। ये जो हमारा दामाद है ये सुधरने वाला नहीं है और मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और अब बात तो मेरी भी इज्जत पर आ चुकी है। तो इस चीज़ों को समझ करके इन दोनों माँ और बेटी ने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया और जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए इन लोगों ने एक परफेक्ट डेट और एक परफेक्ट तारीख मुकर्रर करके समय के साथ तय करके रख ली। फिर दोस्तों आ जाता है डेट 25 मार्च 2025। दरअसल यही वो तारीख थी जब उन लोगों ने अपनी समस्या से निजात पाने का एक बहुत बड़ा हल सोच लिया था और वही तय तारीख पर उसकी जो पत्नी यशस्विनी थी उसने अपने पति लोकनाथ को कॉल किया और कॉल करके कहा कि आज मुझे तुमसे मिलना है और मैंने इस बारे में तय कर लिया है कि मैं मेरी माँ को भी लेकर तुम्हारे पास आऊँगी। जब इस चीज़ को लोकनाथ सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसे उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। बस इसी बात को समझ करके लोकनाथ अपनी एसयूवी से सुबह 10 बजे के आसपास निकलता है और वो अपनी बहन को कॉल करके ये कह देता है कि वो शहर से बाहर जा रहा है, उसे आने में रात हो जाएगी, जिसे उसकी बहन स्वीकार कर लेती है। इधर लोकनाथ अपनी एसयूवी में बैठकर शहर से बाहर यानी कि उस एरिया में निकल पड़ता है जहाँ पर उसकी पत्नी यशस्विनी ने अपनी माँ के साथ उसे बुलाया था। इधर जब लोकनाथ चिकबन्नवारा उस एरिया में पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी ने उसे कॉल करके बुलाया था, तो वहाँ पर उसकी पत्नी ने पहले से ही खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करके रख लिया था, जिसमें उसने खाने की चीज़ों में ही कुछ नींद की गोलियाँ मिलाकर रख दी थी, जिसे खाते ही व्यक्ति को होश न रहे, उसे नींद आने लगे, वो बेहोशी छा जाए। इधर रास्ते में लोकनाथ ने भी शराब की बोतलें खरीदी और वो सुलहदेवनहल्ली की अपनी संपत्ति के उन खाली प्लॉटों के पास चला गया जहाँ पर उसने उन दोनों माँ और बेटी को बात करने के लिए बुलाया था। इधर जब वो खाना पीना खाता है, शराब की कुछ बोतलें पीता है, तो उसे बहुत तेज़ी से नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उन खाने की भोजन सामग्री में ही उसकी पत्नी यशस्विनी ने नींद की गोलियाँ मिला दी थी और बेहोशी छाने लगती है। ऊपर से शराब का भी डोज उसने लिया हुआ था, तो उसे कुछ होश नहीं रहता है। वो अपनी एसयूवी में ही ऊँघने लगता है। जैसे ही वो ऊँघने लगता है, पीछे से उसकी माँ आती है हेमाबाई और उसने आकर के एक धारदार चाकू निकाला और निकाल करके उसने उसकी गर्दन पर ज़ोरदार तरीके से फिरा दिया। जैसे ही उसकी गर्दन पर वो चाकू फिरता है, उसके ऊपर से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तत्काल होश में आ जाता है, भागने लगता है। अपनी गाड़ी खोल करके वो 150 मीटर तक दौड़ता है और एक ऑटो रिक्शा में छिपने की बहुत ही नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो छुप नहीं पाता है। तो बीजीएस लेआउट की इस सुनसान खाली प्लॉट वाले इस एरिया में, जो कि सुलहदेवनहल्ली के इलाके में पड़ता है, जब वहाँ पर इस तरीके से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोग डर जाते हैं। कुछ पल लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि दरअसल एक युवक कार में से निकलकर भागा कैसे और उसके साथ इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। लेकिन बहुत जल्द लोगों के मामला समझ में आ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि एक हत्या की गई है और हत्या जिसकी हुई है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक 38 वर्षीय युवक है जिसका नाम है लोकनाथ सिंह, जो कि रामनगर ज़िले के मगधी तालुक के कन्नूर गेट का रहने वाला है। इसके बाद जब तफ्तीश होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर के सामने आती है तो उसमें ये पता चल जाता है कि इसे नींद की गोलियां दी गई थी और उसके बाद इसके साथ बेरहमी से इसकी कत्ल कर दी गई है। और शुरुआती तफ्तीश में कॉल डिटेल्स रिपोर्ट के आधार पर और लोगों की बयान पर ये पता चल जाता है कि दरअसल इस घटनाक्रम को एक माँ और बेटी ने अंजाम दिया है। तत्काल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, जहां पर उन दोनों माँ और बेटी ने इस खौफनाक हत्याकांड की जो स्क्रिप्ट थी और जो वजह थी उसे पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही निकल करके सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि अपने से आधी उम्र की एक लड़की के साथ शादी कर लेता है, उसकी फिजिकल नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ नेचुरल और अननेचुरल तरीके से सेक्स करता था, बल्कि उसने कई सारी महिलाओं के साथ इसी तरह से फिजिकल रिलेशनशिप बनाना जारी रखा, जो कि किसी भी पत्नी के लिए स्वीकार्य नहीं है। और वहीं हद तब हो जाती है जब उसने अपनी ही सास के ऊपर इस तरह से गंदी नज़र डाली और अपनी सास के ऊपर भी इस तरह से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की मांग करने लगा। इधर जो फ्रॉड और धोखाधड़ी वाले जो मामले थे वो तो एक अलग ही मामला था, लेकिन किसी भी महिला की ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता है कि उसका ही पति उसकी ही माँ के साथ उसी से संबंध बनवाने की डिमांड रखता हो। तो इसलिए इस बहुत बड़ी खौफनाक हत्या की स्क्रिप्ट को अंजाम दिया गया। हत्या हो जाती है और फिलहाल ये जो दोषी माँ और बेटी हैं इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन दोनों को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ की और जेल भेज दिया।
तो इस तरह से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम 25 मार्च 2025 को निकल कर के सामने आया, जो कि बेंगलुरु के चिक्कबंदवारा क्षेत्र से, या फिर यूँ कहें कि सोलादेवनहल्ली थाने से निकल कर के सामने आई है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल आपको बताने का एक छोटा-सा प्रयास है कि जो हवस की अंधी भूख होती है ना, वो रिश्तों को कब निगल जाती है और रिश्ते कब उसकी आड़ में बर्बाद हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और इस तरह से जब घटना का खुलासा होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद ये जो न्यूज़ बनती है उसे ही हम सच्ची घटना कहते हैं। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी थी? क्या यशस्विनी को अपने से दोगुनी उम्र की इस व्यक्ति लोकनाथ के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी? क्या उसके साथ प्यार की पीनियाँ बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी? क्या लोकनाथ, जो कि अपनी अंधी हवस में इस तरह से हावी हो चुका था, इस तरह से अंधा हो चुका था कि उसे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी सास और अपनी पत्नी और दूसरी महिलाओं की इज़्ज़त का कोई ख़्याल ही नहीं रह गया था। उसकी नज़र में औरतें सिर्फ़ एक देह की वस्तु बन चुकी थीं, जिसे भोगना और जिसके साथ संबंध बनाना ही उसका प्राइम मोटो बन चुका था। और वहीं जो सास थी, जिसने अपनी बेटी के साथ मिलकर इस तरह से खौफनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या उनकी गलती थी? जो वो चाहती तो अपने मदद से, अपने परिवार की मदद से पुलिस के पास जाती और इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती और एक लीगल तरीके से मूव करती। तो आपकी राय में, आपके विचारों में जो भी दोषी है, जिसकी भी गलती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तो समय पर मिल ही जाया करेगा। साथ ही साथ आपको हमारी पॉडकास्ट में, हमारे जो होस्ट में हम लोगों की आपबीती से संबंधित कुछ चीज़ें बताते हैं, जो कि उनके नाम और उनके पते को हाइड करके बताई जाती हैं, जिससे लोगों को उनकी उलझनों में समस्याओं का हल मिल सकता है, या फिर जिसके दिल की जो उलझन होती है वो उसके हमारे साथ शेयर कर सकता है, जिसे हम लोगों के साथ बाँटते हैं और लोगों की राय और विचार लेने का एक छोटा-सा प्रयास करते हैं। तो आपको भी ज़रूर पता चलेगा, और अगर आप भी अपनी वीडियो, अपनी विचार, अपनी राय बात और अपनी पर्सनल कमेंट्स हमें देना चाहते हैं, या अपनी कोई मन की उलझन हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ पर आप हमें अपनी पर्सनल जो स्टोरी है वो पोस्ट करके भेज सकते हैं। आपके नाम और आपकी पहचान को हाइड रखते हुए हम उसे शेयर ज़रूर करेंगे और पब्लिक के साथ बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। हाइप देने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और इस बार का हाइक हमने करीब 50,000 पॉइंट्स का रखा है। देखते हैं कि हमारे टारगेट पूरा होता है या फिर नहीं। और हमारी जो लाइक का टारगेट है वो 50 की तरफ रखा हुआ है। तो आपसे आशा है कि आप हमारे इस छोटे से टारगेट को पूरा करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।